एक दूसरे से जय और विषय करेंगे बदलगा सही पहुंचे वापस। ओम वे सर्वदेवना स्वस्थान चतु अपनी इतना धार डालने होगी आप सभी मात्रा पहुंचेंगे। और आज प्रदीप भाई के बहुत भाव थे उनकी इच्छा विधान की और एक के निमित्त से अनेकों को लाभ होता है। इसी का लाभ लेते हुए आप सबने लाभ लिया। जो भी मानगांव विधान का अपने विधान के ऊपर में कुछ भी राशि देना चाहते हैं कार्यालय में देते हुए कुछ लाभ वहाँ करेंगे क्योंकि व्यवस्थाएं सारी कमेटी के द्वारा की गई है लेकिन किया गया अपने ओर से होना चाहिए। द्रव्य अपनी अपन को अपने कराना है जिससे अपना लाभ स्वयं को मिले। इसलिए द्रव्य अपन को समिति की नहीं कराना। नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् ओ उवज्झायाणम् नमो लोये सवशाहुणम् ऐसो पंचिनमो यारो सव्वपावपनाशनो मंगलालं च सवेशिम् पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव कल्याण का उपाय क्या है और साथ ही पूछा कल्याण क्या है। गुरु ने कहा स्वयं की पहचान कल्याण का उपाय है और स्वयं की उपलब्धि कल्याण है। सच्चे अर्थों में मोक्ष मार्ग और कुछ नहीं, स्व की पहचान से स्व की उपलब्धि तक का मार्ग है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत अपने आप को पहचानने से होती है और उसकी परिपूर्णता अपने आप की उपलब्धि में। अपने आप को पहचानना बहुत कठिन है और अपने आप को पहचान लेने के उपरांत अपने आप को पाना तो और भी कठिन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने आप को पहचानते हो? डब्बो। और उसकी उपलब्धि, उसकी परिपूर्णता स्वयं की उपलब्धि में। अपने आप को पहचानना बहुत कठिन है और अपने आप को पहचानने के बाद अपने आप को पाना और भी कठिन है। आप कह सकते हो कि ये तो बड़ी सहज सी बात है, हम अपने आप को पहचानते तो हैं ही,
पूछो अपने मन से, क्या तुम्हें तुम्हारी पहचान है? बोलो, अपने आप को पहचानते हो? आपसे पूछूं कि आप कौन हो तो आपका उत्तर क्या होगा? फट से आपकी जबान पर आपका नाम आ जाएगा, आपका पता आ जाएगा। और जब मैं आपके बारे में कुछ विशेष जानने की इच्छा व्यक्त करूंगा तो अपने साथ जितने ओहदे जोड़े हुए वो जोड़ दोगे, और थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो और अपनी जो संपत्ति है, संपर्क है, संबंधी है, उन सबको जोड़ दोगे। संत कहते हैं विचार करो, ये जो कुछ भी तुम कह रहे हो क्या वो तुम्हारे हैं या तुम उस रूप हो? एक दिन की बात, एक छोटा सा बच्चा था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला यश कुमार। हमने कहा कैसे पता लगा कि तुम्हारा नाम यश कुमार है? बोला मम्मी पापा ने रख दिया तो मेरा नाम यश कुमार हो गया। हमने कहा अच्छा, तो तुम्हारा नाम तुम्हारे मम्मी पापा ने यश कुमार रख दिया तो तुम यश कुमार हो गए। यदि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा नाम गधा रख दिया होता तो तुम गधा बन जाते। मैं तो विनोद में बोला और वो बच्चा सख्ते में आ गया। बोले हाँ महाराज, ये तो बिल्कुल सही है, जो नाम मम्मी पापा रख दे वही हो जाए। अरे नाम क्या है? पहचान का एक साधन, जिसे हमारे जन्म के बाद हमारे साथ जोड़ा गया। जब तक जीवन रहेगा ये नाम चलेगा, और कुछ अच्छा काम करोगे तो मर जाने के बाद भी कुछ लोग इस नाम से पुकारेंगे। लेकिन ये नाम मेरा स्वरूप है क्या? विचार करने की बात है कि ये नाम मेरे जीवन से कब जुड़ा। मैं जब जन्म नहीं लिया था तब भी मैं था, और जब इस दुनिया से चले जाऊंगा तब भी मैं रहूंगा। जब मैं नया जन्म लूंगा मेरा कोई और नाम हो जाएगा, फिर ये नाम क्या? और जब मैं कहीं और था तो मेरा कुछ और नाम था, फिर इस नाम का संबंध क्या? ये नाम तो इस जीवन का एक छोटा सा भाग है। नाम क्या है? जब भी व्यक्ति अपनी पहचान खोजता है तो नाम और रूप में खोजता है। ये नाम मेरा स्वरूप नहीं, ये रूप मेरा स्वरूप नहीं। इस रूप की कथा क्या है? मां के पेट से इस रूप की शुरुआत हुई और चिता की आग में इसका अंत होना है। अभी जहां हो वहां से 25-50 बरस पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा मां के पेट में विकासोन्मुख एक भ्रूण। थोड़ा और आगे आके देखोगे तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा नंग धरंग एक नन्हा सा बच्चा, मिट्टी में खेलता हुआ बच्चा। अभी जहां हो उससे 25-50 बरस आगे जाकर देखोगे तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा लाठियों के सहारे हाँफता कांपता चलता हुआ एक वृद्ध है। और आगे देखोगे तो तुम्हें दिखाई पड़ेगी सुलगती हुई एक चिता, जिसमें तुम्हारा ये सुंदर सलोना सा रूप धू धू कर स्वाहा होता दिखेगा। यही तो रूप की कथा है। मां के पेट से चिता की राख, इससे आगे रूप नहीं। और जन्म के बाद नाम जुड़ता है, जैवन के साथ नाम समाप्त, इसके आगे नाम नहीं। संत कहते नाम तेरा रूप नहीं और ये रूप तेरा स्वरूप नहीं। माना कि तुझे अनेक नामों से जाना जाता है और माना कि तू अनेक रूप धारण करता है, फिर भी नाम और रूप तेरा स्वरूप नहीं। तेरा स्वरूप अनाम और अरूप है। उस अनाम अरूप स्वरूप को पहचानो। वो क्या है? जन्म से पहले भी तेरा स्वरूप था, मृत्यु के बाद भी तेरा रहेगा। वो जो है सो तू है, उसे पहचानो।
और उस तत्व को पहचानने वाला जीव ही सम्यक दृष्टि होता है। आप अपने आप को जब तक नहीं पहचानते तब तक मुक्ति की उपलब्धि असंभव है। भगवान से प्रार्थना करते वक्त बोलते हैं, मैं भ्रम्यो अपन पौ विषरिया अपनायो विधि फल पुण्य पाप। निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्टथान। आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग मृग तृष्णा जानीवार। कि मैं इस संसार में भगवान आज आपके चरणों में आने के बाद इस बात का आभास कर रहा हूं कि इस संसार में मैं भटका हूं। तो क्यों भटका? अपन पाओ विषय, आप अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण ही इस संसार में भटकता रहा हूं। अपनायो विधि फल पुण्य पाप, और अपने स्वरूप को भूलकर कर्म के फल स्वरूप जो पुण्य और पाप रूप है उन संयोगों को ही अपना माना, उन्हें ही अपनाया। पर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि रखा और आकुलित हुआ, अज्ञानता के साथ ग्रसित रहा और अपने जीवन के कल्याण का पथ प्रशस्त नहीं कर पाया। जैसे मृग तृष्णा में पानी का वहम या भ्रम रख करके भटकता है, वैसी मैं इस संसार में भटकता रहा। संत कहते ये जब तक व्यक्ति की बुद्धि मोहाच्छन्न होगी तब तक वो अपने आप को नहीं पहचानता, और जब तक अपने आप को पहचानेगा नहीं तो पाने का तो सवाल ही नहीं है। प्रश्न पूछो अपने आप से, मैं कौन हूं? कौन हो? क्या उत्तर है? पता ही नहीं। एक आदमी ने जम के शराब पी ली, खाट पे पड़ा था, नशे में गिर पड़ा, और जब पड़ा गिर पड़ा तो जोर से चिल्लाया अपने नौकर को कि रामू देख तो कौन गिर पड़ा। रामू ने कहा, सर आप ही गिर पड़े हो। खुद गिरा है पर खुद का पता नहीं। ये संसार की वास्तविकता है कि संसार के बहुसंख्यक प्राणी अपने आप को पहचानते नहीं। मैं कौन हूं? कभी मन में प्रश्न उठा? क्या है? शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति, शरीर के विनाश को अपना विनाश मानने का अभ्यास आज तक का रहा है। देह जगत से परे आत्म जगत का अभी तक कोई आभास ही नहीं रहा। मैं कौन हूं और मेरा क्या है इसका भान ही नहीं हुआ। कैसे कल्याण होगा? अपने आप को पहचाने। अच्छे अच्छे लोग भी इसमें भटक जाया करते हैं। एक सज्जन थे, काफी पुरानी बात है, गहरी तत्व चर्चा कर रहे थे। बातचीत के क्रम में उनके टोन से मुझे लगा कि ये मारवाड़ी है, तो मैंने उनके एक सवाल का जवाब मारवाड़ी में दे दिया। फिर क्या था, तत्व चर्चा एक तरफ धरी रह गई, उनका मारवाड़ी प्रेम जाग गया। तत्व चर्चा एक तरफ मारवाड़ी प्रेम जाग गया और उन्होंने बीच में ही मुझसे पूछा, महाराज थे कठा का? महाराज थे कठा का हो? मैंने उलट के पूछा, थे कठा का हो? कठा यानी कहां के? आप कहां के हो? मैंने उसी लहजे में बोला, आप कहां के हो? उन्होंने कहा, महाराज मैं तो बीकानेर से आयो। बीकानेर से आया? बीका पहले, उसके पहले? बोले बीके पहले तो मैं हरियाणा हो रहे हूं, उससे पहले मैं हरियाणा में रहा हूं। मैंने पूछा बीका पहले? मारे महाराज मारो जन्म तो बीकानेर में ही हो, हमारा जन्म तो बीकानेर में ही हुआ। मैंने पूछा कि आप कहां से आए? बोला मैं बीकानेर से आया। उससे पहले कहां रहे? बोले उससे पहले मैं हरियाणा में रहा। मैंने बोला उससे पहले? बोला महाराज मेरा जन्म तो बीकानेर में ही हुआ। तो मैंने पूछा बीका पहले? महाराज एकदम चक्कर आया। जन्म के पहले जब मैंने पूछा बिक्का पहले, महाराज बिक्का पहले को तो माना पत्तो कोनी।
उसके पहले का तो मुझे पता नहीं। हमने कहा भाया जब था न थारो ही पतो कोनी, तुम्हारो पतो जान काय कर। क्या करोगे? पता है, पता कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। यही अज्ञान है, और इस अज्ञान का जब तक निवारण नहीं होता कल्याण नहीं होता। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, अपने आप को जानो, अपनी आत्मा को जानो। धर्म जैन धर्म का मूल आत्म तत्व है। तुम क्या हो? तुम शुद्ध आत्म तत्व हो। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है तुम्हारा। राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ अहंकार ममकार, ये तुम्हारे अंदर उत्पन्न होने वाले विकार हैं, जो तुम्हारे स्वभाव नहीं। तुमने अपने साथ जितनी भी चीजें जोड़ रखी है, ये कर्म से उत्पन्न संयोग है, तुम्हारे अपने नहीं। ये तभी तक टिकेंगे जब तक संयोगों की अनुकूलता है, और संयोग वियोग का क्रम तो चलता ही रहता है। ये बनते ही बदलते रहते हैं, इसलिए इसमें अपना कोई स्वरूप नहीं। इसे पहचानो। कौन हम, मैं कौन हूं, यहां से अपनी पहचान होनी चाहिए। और जब तक मैं कौन हूं इस तत्व को कोई नहीं पहचानता, तब तक जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। अपने आप को पहचानना और फिर अपने आप को पाना, महाराज ये तो बहुत कठिन काम है। कैसे पहचाने अपने आप को? अपने आप को पहचानना, देखो अपने आप को पहचानने का मतलब है अपनी आंख से अपनी आंख को देखना। ये आंखें सारी दुनिया का दर्शन कराती है, लेकिन कभी अपने आप को नहीं देखने देती। देखने की कोशिश करो, आंख से आंख को देखने का प्रयास करो, एक आध मिनट ट्राई कर लो, देख पाओगे क्या? ये आंख सारी दुनिया का दर्शन कराती है, लेकिन आंखें अपने आप को देखने में असमर्थ सी है। महाराज आपने तो ऐसी उलझन में डाल दिया, कह दिया कि अपने आंख से अपनी आंख को देखना ही अपने आप को पहचानना है, तो हम तो फिर कभी पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अपनी आंख से अपनी आंख को देख पाना असंभव जैसा है। नहीं, अपनी आंख को अपनी आंख से देख पाना असंभव भी है, और अपने आप को अपनी आंख से देख पाना अति सहज भी है। देखना चाहते हो? बोलो, देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते? देखना चाहते हो? कुछ मत करो, आईना के सामने जाके खड़े हो जाओ। क्या? आईना के सामने जाके खड़े हो जाओ, खुद अपनी आंखों से अपनी आंख को देखता पाओगे। सच्चे देव शास्त्र गुरु वो दर्पण है, जिनके सामने खड़े होने पर हम अपने अपने स्वरूप की पहचान करने में समर्थ होते हैं। अगर देव शास्त्र गुरु से तुम कुछ सीख पाते हो, कुछ समझ पाते हो, क्या कुछ उपलब्ध कर सकते हो, तो केवल अपने स्वरूप का बोध, अपने आप की पहचान वो प्राप्त करो। मैं कौन हूं, और फिर समझ में आएगा मेरा क्या है, तो बाकी चीजें तो अपने आप खत्म होने लगेगी। अभी अपने आप को हमने पर रूप मान रखा और पर वस्तु को हमने अपनी बना रखा, तो ये दोनों चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत भयावह और भी घातक है। इस दृष्टि को जब तक हम बदल नहीं लेते, तब तक हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को पहचानने का अभ्यास हमें करना चाहिए। ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये इंद्रियां मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर उत्पन्न होने वाले जो राग देश आदि के विचार हैं, ये मेरे स्वरूप नहीं है, ये मुझसे भिन्न बाह्य तत्व है। मैं केवल शुद्ध आत्म तत्व हूँ। ये धारणा जब तक तुम्हारी नहीं बनेगी, तब तक जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण के रास्ते पर चलने के लिए हमें ये देखना जरूरी है। पर बंधुओं, जैसे साधारण प्राणी रत्नों की परख नहीं कर सकता, रत्नों की परख केवल पारखी दृष्टि से ही संभव है, इसी तरह
अनाड़ी प्राणी अपने आत्म स्वरूप का बोध नहीं कर सकता। कांच और कंचन के भेद को जानने के लिए जोहरी जैसी आँख चाहिए, और जोहरी जैसी आँख पाने के लिए जोहरी का सानिध्य चाहिए। बिना जोहरी के संपर्क में आए कोई जोहरी जैसी आँख नहीं पा सकता। एक उदाहरण सुना करके आज के प्रसंग को मैं विराम दे रहा हूँ। आज प्रवाह नहीं बन रहा है, मानसिकता मेरी नहीं बन रही। एक तो उधर से भी डिस्टरबेंस है, और एक लंबे अंतराल के बाद आज फिर से आपके बीच बैठा। एक जोहरी था, उसका इकलौता बेटा था, और वो एकदम निखट्टू, बिना काम का। पिता अपने बेटे को समझा समझा कर थक गया, लेकिन बेटे रास्ते पर नहीं आ पाया। मरते वक्त उसने अपने एक मित्र से कहा कि देख, अब मैं मर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी बीत गई, मैं बच्चे को संभाल नहीं पाया, मेरे बाद तू उसका ख्याल रखना। पिता की मौत के बाद बेटे ने एक सिरे से अपनी संपत्ति उड़ाना शुरू कर दी, और संपत्ति उड़ाते उड़ाते सब बर्बाद हो गया। जब कुछ जैसे जैसे संपत्ति खत्म हुई, उसके दोस्त यार भी उससे किनारा काटने लगे। एक बार उसे कुछ रुपयों की आवश्यकता हुई, और उस घड़ी में उसे याद आया कि पिता ने कहा था कि जब तुझे रुपयों की सख्त आवश्यकता होगी तो घर के तहखाने में रखे पिटारे के रत्न बेचना, और उसे अपने चाचा के ही दुकान पर बेचना, और किसी के यहाँ मत बेचना। वो सीधे तहखाने में उतरा, देखा उसे रत्नों का एक पिटारा मिला, और वो पिटारा लेकर के सीधे अपने चाचा के पास पहुंचा और कहा, चाचा ये रत्न है, इसका जो भी बाजार भाव है आप दे दें, मुझे आज रुपयों की सख्त आवश्यकता है, और मेरे पिता ने कहा था कि जब तुझे रुपयों की सख्त आवश्यकता होगी तो इसे बेचना, और केवल चाचा आपके ही पास बेचना, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, आप इसका वाजिब मूल्य मुझे दे दें। एक ही नज़र में उस जोहरी व्यक्ति ने सब बातों को जान लिया और कहा, ठीक है बेटे, एक काम कर, तुझे जितने रुपयों की ज़रूरत है मुझसे ले जा, अभी बाज़ार के भाव अच्छे नहीं हैं, जब दाम अच्छे होंगे तब तू इन्हें बेचना। बेटा बड़ा प्रभावित हुआ, और उसी को भांपते हुए उस जोहरी व्यक्ति ने कहा कि बेटे एक काम किया कर, दिन भर फ्री रहता है, थोड़ी देर दुकान पर आकर बैठ लिया कर, तेरा मन लग जाएगा। जोहरी के कहने से वो व्यक्ति अगले दिन से दुकान पर आकर बैठना शुरू कर दिया, और रत्नों के आदान प्रदान को देखकर संस्कार तो पुराने थे ही, वो पक्का जोहरी बन गया। कोई 6 महीने बीते, और 6 महीने के बाद एक दिन उसके उस जोहरी चाचा ने कहा कि बेटे जा, आज बाजार के दाम अच्छे हैं, उन रत्नों को ले आ। वो गया, तहखाने में उतरा, फिर से पिटारा खोला, पर ये क्या, इस बार उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। देखा ये क्या, एक को उठाया नीचे गिराया, दूसरे को उठाया नीचे गिराया, तीसरे को उठाया नीचे गिराया, पूरा पिटारा खाली। खाली हाथ मुंह लटकाए जोहरी के पास आया। जोहरी ने पूछा, बेटे वो रत्न कहाँ है? बोले, चाचा शर्मिंदा क्यों करते, वो रत्न थे ही कहाँ, वो तो सब कांच थे, मैंने उन्हें फेंक दिया। वो रत्न थे ही कहाँ, वे तो सब के सब कांच थे, मैंने उन्हें फेंक ही दिया। पर चाचा मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मैं अनाड़ी था, आप तो जोहरी थे, आपने मुझे 6 महीने तक अंधेरे में क्यों रखा? उसी दिन आप कह देते कि बेटे ये रत्न ही कांच है, इन्हें फेंक दे। तो जो जोहरी ने जवाब दिया बड़ा अनुभवपूर्ण था। जोहरी ने कहा कि बेटे, उस समय मैं तुझे कुछ भी कहता तो तुझे भरोसा नहीं होता, तो यही सोचता कि चाचा मेरी मुसीबत का गलत फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उस घड़ी तुझे सलाह की ज़रूरत नहीं है, दृष्टि की ज़रूरत है। 6 महीने में तूने रत्न की पहचान कर ली, खुद समझ में आ गया क्या सही है और क्या गलत है। अब तुझे मैं 10 बार कहूँ तो भी तू उन्हें रत्न मानने के लिए तैयार नहीं होगा। बंधुओं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, रत्न की परख चाहते हो तो जोहरी बनो, और जिस दिन जोहरी बन जाओगे, रत्न की पहचान पा जाओगे, तो अपने साथ जो कांच कंकड़ जोड़ रखे हों, पल में उन्हें छोड़ दोगे और अपने भीतर के रत्नत्रय रूप निधि को प्राप्त करके
माला माल हो जाओगे और इसी के बल पर हमारे जीवन का कल्याण होगा। सबके जीवन में स्वरूप बोध के साथ स्वरूप प्राप्ति की भावना जगे, आत्म तत्व को पहचान कर कल्याण के मार्ग में सभी अग्रसर हो। इस शुभ भावना के साथ आज अधिक विस्तार न देकर शाम को आप सबको फिर आना है। मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।